फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का डे 4 है। दोस्तों, हमने कल सीखा था कैन का यूज करना। कैन को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में, कैन को यूज करना हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे कैन का दूसरा पार्ट। फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था कि कैन को हम कैसे अपनी एबिलिटी को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। आई कैन, फ्रेंड्स मैंने ये आपको दिया था फॉर्मेट, आई कैन डांस, मतलब अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन डांस, ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, कहीं जाने की बात हो रही है तो मैं बोल रहा हूं कि यस आई कैन गो, मेरी जानने की एबिलिटी है। आई कैन डांस, मेरी डांस करने की एबिलिटी है। इस तरह से हम किसी और के बारे में भी बोल सकते हैं, जैसे कि यू कैन डांस, तुम डांस कर सकते हो। वी कैन कुक, हम खाना बना सकते हैं। दे कैन फाइट, वे लोग लड़ सकते हैं। ये उनकी एबिलिटी थी, ये हमने कल सीखा था। और इसमें हमने देखा था अगर नहीं एबिलिटी है तो क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी एबिलिटी नहीं है। इस तरह से हमने देखा था यू कैन, वी कैन और दे कैन, मतलब इन सब के साथ हम कैन लगाकर हर किसी के बारे में एबिलिटी की बात कर सकते हैं। ये हमने कल सीखा था। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप वहां से जाकर देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इन स्कैन को यूज करके हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहां हमने देखा यू कैन गो, तुम जा सकते हो। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं। ये हमने बताया है अपनी एबिलिटी को, लेकिन हम किसी से कैसे पूछ सकते हैं उसकी एबिलिटी के बारे में, ये हम आज सीखेंगे। जैसे कि क्या तुम पढ़ सकते हो, मतलब क्या तुम्हें पढ़ना आता है, ऐसा पूछना हमें। क्या तुम पढ़ सकते हो, ये हमने पूछा क्वेश्चन, क्या ऐसा तुम कर सकते हो। तो इसे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में, चलिए हम सीखेंगे कैन को ही यूज करके। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होगा। कैन को हमें लाना है आगे और आई को हमें करना है इसकी तरफ, मतलब दोनों के प्लेस चेंज कर देने हैं। कैन को रखना है आई के प्लेस पे और आई को रखना है कैन के प्लेस पे, और हमारा क्वेश्चन रेडी, फॉर्मेट हो जाएगा रेडी। कैसे करना है देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैन आगे होगा और ये आई होगा आगे, कैन आई। अब यहाँ पर हमें लगाना है वर्ब और क्वेश्चन मार्क, जैसे ही कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूं, ये हो गया क्वेश्चन। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। कैन वी सिंग, क्या हम गा सकते हैं। कैन दे सिंग, दे सिंग, क्या वे लोग गा सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन रेडी है फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो इसके दो आंसर होंगे। अगर मैं पूछूं कि क्या वो लोग गा सकते हैं, तो वो लोग गा सकते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। तो इस तरह से हम इसके दो आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं लिखता हूं कैन वी के लिए, क्योंकि कैन आई और यू में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखेंगे कैसा क्या डिफरेंस उसमें है। तो कैन वी डांस, क्या हम नाच सकते हैं। तो मैंने अपने साथ जितने लोग सबसे पूछा, मान लीजिए आप भी हो मैं भी हूं, क्या हम डांस कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा हाँ चलो। तो हमने क्या किया, डांस किया। तो वैसे ही यहां पर होगा कैन वी डांस, तो हमने क्या किया, आपस में बोला हाँ हम डांस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा, यस वी कैन डांस, मतलब हाँ हम डांस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे कल हमने सीखा था आई कैन डांस, वी कैन डांस, हम डांस कर सकते हैं। हमने अपनी एबिलिटी बताई थी, तो कल वाला ही हम यूज करेंगे। कैन वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं, यस वी कैन डांस। और नहीं बोलना होगा, मान लीजिए कि हम में से दो लोग रेडी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नहीं हम नहीं डांस कर सकते क्योंकि वहां पर लड़कियां डांस कर रही हैं। तो आंसर क्या होगा, नो, नो वी कैन नॉट डांस, नहीं हम डांस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर को समझा। कैन वी प्ले, क्या हम खेल सकते हैं। दो आंसर होगा, यस वी कैन प्ले, हाँ हम खेल सकते हैं। और नहीं खेलना हो, क्या होगा, नहीं हम नहीं खेल सकते क्योंकि हमें देर हो रही है, घर पहुंचना है, स्कूल से छूटे बहुत समय हो गया है। तो हम में से सबने डिसीजन लिया नहीं हम नहीं खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कैन को यूज करके दो लोग के बीच में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कैन दे सिंग, क्या वो लोग गा सकते हैं? यस, दो आंसर होगा। अगर हाँ वो लोग गा सकते तो क्या होगा? यस दे कैन सिंग। और अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नो दे कैन नॉट सिंग, यहां पर होगा नो दे कैन नॉट सिंग। आगे देखते हैं कैन ही, क्या वो गा सकता है? कैन ही सिंग? तो दो आंसर होगा फ्रेंड्स, यस ही कैन सिंग। और नहीं गा सकता है तो क्या होगा? नो ही कैन नॉट सिंग, नहीं वो नहीं गा सकता है। इसी तरह से कैन सी के लिए भी यूज करेंगे, कैन शी सिंग, क्या वो गा सकती है? लिखेंगे यस, हाँ वो गा सकती है। और नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? नो शी कैन नॉट सिंग, नहीं वो नहीं गा सकती है, मतलब वो लड़की गाना नहीं गा सकती है, तो बोलेंगे नो शी कैन नॉट सिंग। कैन इट प्ले, क्या वो खेल सकता है? या फिर समझ लो ये मैंने कहा था कैन इट प्ले, मैंने कहा डॉगी की बात की, क्या डॉगी खेल सकता है? तो क्या बोलेंगे? कैन इट प्ले। तो आप बोलोगे यस इट कैन प्ले। मैंने आपसे पूछा यस इट कैन प्ले, हाँ वो खेल सकता है। और मान लीजिए वो बहुत गुस्से वाला है, काट सकता है, तो क्या बोलोगे? नो इट कैन नॉट प्ले, नहीं वो नहीं खेल सकता वो। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या सोचते हैं? कैन इट मूव, मतलब समझ लो कि कोई वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं वो रोबोट है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या ये घूम सकता है? तो कैन इट मूव, क्योंकि वो इंसान नहीं है तो हमने क्या यूज किया? इट, ये निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो कैन इट मूव। अगर मूव कर सकती चीज तो क्या बोलोगे? यस इट कैन मूव। और नहीं कर सकती क्या बोलोगे? नो इट कैन नॉट मूव। अब एक नाम यूज करते हैं, कैन रोहन डांस, क्या रोहन डांस कर सकता है? तो दो आंसर होगा, यस। अगर वो जानता है डांस करना तो क्या बोलेंगे? यस रोहन कैन डांस। और अगर वो नहीं जानता तो क्या बोलेंगे? नो रोहन कैन नॉट डांस। फ्रेंड्स, इस तरह से हम समझ चुके हैं कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कैन को यूज करके। वी के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट और रोहन, इस तरह से नाम के साथ कैसे यूज करेंगे हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं आई और यू, जो कि बाकी है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं आई और यू के साथ। फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि वी के लिए हमने क्या यूज किया? वी। जैसे मैंने कहा कैन वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं? तो यहां पर हमने कहा कि हाँ हम डांस कर सकते हैं। मैंने यूज क्या किया था क्वेश्चन में? कैन वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं? तो आंसर भी कैसा आया? हाँ हम डांस कर सकते हैं, मतलब यहां पर भी यूज हुआ और नहीं के लिए भी यूज हुआ। कैन दे डांस, क्या वो लोग डांस कर सकते हैं? तो हमने यूज क्या किया? हाँ वो लोग डांस कर सकते हैं। या फिर नहीं तो नहीं वो लोग नहीं डांस कर सकते। फ्रेंड्स, यहां पे अलग क्या है? कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूं? तो ये मेरी बात मैंने पूछी है, तो मुझे आंसर कौन देगा? आप दोगे। कैन आई सिंग, तो आप बोलोगे यस यू कैन सिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यस यू कैन सिंग। और अगर आप बोलोगे कि नो यू कैन नॉट सिंग, तो क्या लिखेंगे आप पर? नो यू कैन नॉट सिंग। ये यहां पर डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस ये होगा। अब वैसी उसी तरह से आई की तरह यू भी है। अगर मैंने आपसे कहा कैन यू सिंग, तो आप क्या बोलोगे? नो आई कैन नॉट सिंग, या फिर बोलोगे यस आई कैन सिंग। तो मैंने जब आपसे पूछा क्या तुम ये कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैं कर सकता हूं। इसलिए यहां पर क्या हुआ? कैन यू सिंग, तो आपने बोला कि हाँ मैं, मतलब यस आई कैन सिंग। और अगर आप नहीं गा सकते हो तो क्या बोलोगे? नो आई कैन नॉट सिंग, नहीं मैं नहीं गा सकता हूं। फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस आई और यू के अंदर। बाकी सब में देखेंगे आप तो यहां पर सभी में सेम चीजें यूज हो रही है प्रोनाउन, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आई जब होगा तो यू से आंसर शुरू होगा और यू जब होगा तो आई से आंसर शुरू होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, हमने सीख लिया है कि कैसे हम कैन को यूज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हर जगह हमें क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट नहीं लगाना है। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में।
यहां पर एक दूसरा वर्ब यूज करते हैं फाइट। कैन आई फाइट, क्या मैं लड़ सकता हूं? दो आंसर होगा यस यू कैन फाइट, मतलब कि मैंने ये कहा कैन आई फाइट, मैंने पूछा है आपसे क्या मैं लड़ सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे? यस यू कैन फाइट। अगर आपको बोलना होगा हाँ तो क्या बोलोगे? यस यू कैन फाइट। अगर आपको बोलना है नहीं तो आप क्या बोलोगे मुझे? नो 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 यू कैन नॉट फाइट। अगला क्वेश्चन है कैन यू फाइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या तुम लड़ सकते हो? अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो क्या बोलोगे? यस आई कैन फाइट, हाँ मैं लड़ सकता हूं। और आप इंटरेस्टेड नहीं तो क्या बोलोगे? नो 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 आई कैन नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ सकता हूं। आगे है कैन वी फाइट। अब समझ लीजिए हमारा ग्रुप है, हमने क्या कहा? आपस में बात की, क्या हम लड़ सकते हैं उनसे? तो हम में से सब मिलकर क्या बोलेंगे? यस वी कैन फाइट, हाँ हम लड़ सकते हैं। और अगर हमें समझदारी तो क्या बोलेंगे? नो 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 वी कैन नॉट फाइट, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, अपने ही में सब। कैन दे फाइट, क्या वो लोग लड़ सकते हैं? हम क्या बोलेंगे? हाँ हो सकता है वो लोग लड़ सकते हैं, यस दे कैन फाइट। और नहीं हमें लगता है तो क्या बोलेंगे हम? नो दे कैन नॉट फाइट। कैन ही फाइट, क्या ये लड़ सकता है? आंसर होगा आप बोलोगे हाँ वो लड़ सकता है, हो सकता है, यस ही कैन फाइट। और आप क्या बोलोगे उसको देखकर? नहीं नहीं नहीं, उसको देख के लगता नहीं कि लड़ सकता है, नो ही कैन नॉट फाइट। कैन शी फाइट, क्या वो लड़ सकती है लड़की? तो आप क्या बोलोगे? यस शी कैन फाइट, बिकॉज वो कराटे जानती है। अगर नहीं होगा तो क्या बोलोगे? नो शी कैन नॉट फाइट, वो बहुत ही सीधी लड़की है। कैन इट जंप, क्या वो कूद सकता है? तो आप बोलोगे यस इट कैन जंप। और नहीं होगा तो क्या बोलोगे? नो इट कैन नॉट जंप। कैन रोहन फाइट, क्या रोहन लड़ सकता है? यस रोहन कैन फाइट। अगर वो लड़ सकता है तो क्या बोलोगे आप? हाँ रोहन कैन फाइट। और नहीं होगा तो क्या बोलोगे? नो रोहन कैन नॉट फाइट, नहीं रोहन नहीं लड़ सकता है। यहां पर मेरे फ्रेंड्स आपके लिए कुछ वर्ब लिखे हैं, जैसे क्लाइंब, ड्राइव, बाय, मेक, अर्न। आप इनको यूज करके अलग अलग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप एक वर्ब को यूज करोगे क्लाइंब को, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास 8 एग्जाम्पल होंगे, 8 अलग अलग सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको इन सभी का यूज करना है और अलग अलग सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस करनी। फ्रेंड्स यहाँ पर क्लाइंब है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना किसी भी चीज के ऊपर। तो जैसे पहाड़ चढ़ना हो तो क्या बोलोगी? कैन यू क्लाइंब माउंटेन, क्या तुम पहाड़ चढ़ सकते हो? इस तरह से आप यूज करोगे क्लाइंब का। आंसर में क्या होगा? यस आई कैन क्लाइंब माउंटेन। और नहीं होगा तो नो आई कैन नॉट क्लाइंब माउंटेन। ड्राइव मतलब चलाना होता है, कैन यू ड्राइव कार, क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? आंसर होगा यस या फिर नो, यस आई कैन ड्राइव कार, नो आई कैन नॉट ड्राइव कार। इस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं बाय का। बाय मतलब होता है खरीदना, कैन ही बाय वेजिटेबल, क्या वो सब्जियां खरीद सकता है? यस ही कैन बाय वेजिटेबल। और नहीं होगा तो नो ही कैन नॉट बाय वेजिटेबल। फ्रेंड्स आगे देखिए मेक, मेक मतलब बनाना होता है, कोई भी चीज को बनाना। और मतलब कमाना होता है, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, मीट मतलब मिलना, डोनेट का मतलब दान करना। फ्रेंड्स इन सभी वर्ब को यूज करके आप अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स करना क्या है आपको करना ये है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ, अपने साथ किसी एक पार्टनर को रखना है और इस तरह से आपको अलग अलग वर्ब को यूज करना है और सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करनी। जैसे कि आप बोलोगे कैन आई सिंग, तो आपका फ्रेंड बोलेगा यस यू कैन सिंग। और फिर आप बोलोगे कैन यू सिंग, तो वो बोलेगा यस आई कैन सिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करोगे, आपकी फ्लुएंसी भी क्लियर होगी, आपको बोलने की हैबिट्स आएगी और आप स्लो स्लो इसे इस तरह से बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश सीख जाओगे बोलना। तो फ्रेंड्स ये आपको करना है रेगुलर बेसिस पर 10 से 15 मिनट। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट भी इसका दिखेगा। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी हैं, कैसे हम यूज करेंगे कैन का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास आपको पसंद भी आ रही है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।